बच्चों क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स 1445 by 2 kilometer in 17 by 2 hours. Find the speed of the train in kilometer per hour. ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं यहां लिख रहा हूं, याद कर लो। ठीक है, रेड कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, रेड कलर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए। स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो सबसे पहला काम ये है कि आप इसे याद करेंगे। ओके, चल। और अगर आता है तो फिर तो आसान है ये क्वेश्चन, फिर तो बड़ी आसानी से आप कर ही सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखी है अ ट्रेन ट्रेवल्स 1445 अपॉन 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है, लिख देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हमें दे रखी है 1445 अपॉन 2 किलोमीटर। फिर टाइम दे रखा है हमें। टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है 17/2 आवर्स। पूछा क्या है? स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितनी है? 1445 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय। देखो, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है डिवाइडेड बाय की जगह हम डिवाइडेड का साइन लगा देते हैं। डिवाइडेड बाय 17/2 ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, ये जो लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब है कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, यही मतलब है ना इसका। तो हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया। बस ये है कि हमने इसको ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख के डिवीजन का साइन लगा के लिख दिया। ओके, आपको पता ही है कि फ्रैक्शन के अंदर जब जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो हम डिवाइड नहीं करते, हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिवाइजर का रेसिप्रोकल से। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है हमारा वो है 17/2, लेकिन हम 17/2 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि 2/17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अच्छा, 17 से ये कैंसिल हो सकता है क्या? आ, देखो, देखते हैं एक बार। 17 की टेबल आती है क्या? 7 6 जा 102 और 17 7 जा 119 और 17 8 जा 136। तो 17 8 जा 136 यानी 8 आ गया है। अच्छा, 36 के बाद ये बचा 485 बचा 85 और 17 5 जा 85, यानी कि स्पीड कितनी आ गई? 85 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जैसे 17 ये ऐसे कट करने में दिक्कत आती है तो आप डिवाइड करके कर लो, उसमें तो कोई इशू नहीं है। आप रफ में या फेयर में जैसे भी चाहो डिवाइड कर दो,
1445 और इसको 17 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या 8 टाइम्स, तो देखो अगर टेबल नहीं आती तो 17 और 8 को मल्टीप्लाई करके लिख दो। 8 7 जा 56, 5 कैरी ओवर, 8 1 जा 8 और 5, 8 और 5 13, माइनस करो तो 14 माइनस 6 8, बस 8 ही बचा, क्योंकि ये 4 का तो 3 हो गया, बोरो करना पड़ा था ना। अच्छा, इधर हो गया 5 और फिर 17 5 जा 85। अगर आपको टेबल नहीं आती तो आपको याद करनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक। ठीक है, समझ आया? सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हम डिवीजन वाले केस में क्या करते हैं। डिवीजन वाले केस में हम डिवाइजर से डिवाइड नहीं करते, बल्कि डिवाइजर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, और साथ में हाउ टू कैलकुलेट ये आपको पता होना चाहिए। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैथ्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू।